हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस IQ में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे साक्षर खाली स्थान जिला है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलुरु जिला है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 30 है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 270 सिटी हैं और 29,406 विलेजेज हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सबसे ज्यादा निर्यात खलिस्तान करता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी चाय। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात चाय करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1876 में खालिस्तान को भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया था। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी रानी विक्टोरिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1921 ईस्वी को हुई थी। आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि रानी विक्टोरिया का कार्यकाल 22 जून 1837 तक उनके निधन तक रहा। ठीक है दोस्तों, और वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की रानी थी। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय खालिस्तान में है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मुंबई। आपको हमेशा याद रखना पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में नौसेना के 2 ऑपरेशनल कमान हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मुंबई में स्थित है और दूसरा विशाखापट्टनम में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है 1972 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। और आपको भी पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी तथा वैज्ञानिक कार्य करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल खालिस्तान है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है नागा। ये आपको हमेशा याद रखना है भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम नागा है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटी टैंक मिसाइल नागा की भारत क्षमता 4 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और अभी हाल ही में DRDO ने 18 जुलाई 2019 को नागा एंटी टैंक की पोखरण में फायरिंग रेंज की सफल परीक्षण की। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय खालिस्तान है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी उधमपुर। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उधमपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 1A पर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय सेना के पूर्वी कमान का गठन 1920 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है पृथ्वी। आपको हमेशा याद रखना कि भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम मिसाइल पृथ्वी का 1988 ईस्वी में सफल परीक्षण हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना कि इसका सफल परीक्षण 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुंदर रजन समिति का संबंध खाली स्थान से है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी पेट्रोलियम से। आपको हमेशा याद रखना है कि सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना को खाली स्थान को पूर्णतः परिवर्तित किया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1992। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का पूर्णतः परिवर्तन 1 अप्रैल 1992 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी करनौल। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनौल में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको भी पता होना चाहिए कि इस संस्थान के निर्देशक आरआरबी सिंह हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसके निर्देशक आरआरबी सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एड्स की जांच खाली स्थान के द्वारा होती एड्स की जांच खाली स्थान के द्वारा होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है एलिसा परीक्षण। आपको हमेशा याद रखना है कि एड्स की जांच एलिसा परीक्षण द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुरंदन की संधि 1665 ईस्वी में खालिस्तान के बीच हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी शिवाजी और जयसिंह। आपको हमेशा याद रखना है पुरंदन की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको हमेशा याद रखना है कि पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्नाटक संगीत का जन्म संत खाली स्थान को माना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी पुरंदर दास है। आपको हमेशा याद रखना है कि कर्नाटक संगीत का जन्म संत पुरंदर दास को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है कर्नाटक संगीत का। और आपको भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 1484 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई थी। और इनके बचपन का नाम श्रीनिवास नायज था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनके बचपन का नाम श्रीनिवास नायज था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 1967 से 1968 तक। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 1968 तक
हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 1970। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड क्रांति का प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन खाली स्थान में पाए जाते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी के पहाड़ियों में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ियों के वन खाली स्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में चंदन की लकड़ियों के वन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात खालिस्तान होता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 3:2। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इस वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा के बैठक के दौरान अपनाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसे पहली बार 16 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किला पर फहराया गया था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।